नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार से बल्क ड्रग पार्क, फार्मा पार्क मिलने की उम्मीद खत्म होने के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने अपने स्तर से इस पार्क की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इसका ऐलान हो सकता है। सरकार ललितपुर के सैदपुर में उस स्थान पर पार्क की स्थापना का विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट ने लाइनमैन के ट्रांसफर के लिए धमकाने और अपमानजनक शब्द बोलने के आरोप लगाए। मलिंगा इससे पहले 28 मार्च 2022 को बाड़ी में एएन और जेएन से मारपीट के मामले में चर्चा में थे। शहर में पुलिस प्रशासन के डर से बेखौफ झपट मार्च तरेआम वारदात को अंजाम दे रहे और पुलिस के हाथ खाली है। रोज हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बीच झपट मार बीते शाम कायला गली से एक महिला की चेन छीन ले गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। स्पेशल सेल ने अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन के गुर्गे भूपिंदर उर्फ भूपी को गिरफ्तार किया। आरोपी भूपिंदर खालिस्तान के गिरफ्तार आतंकी नौशाद व जगजीत सिंह उर्फ जकी के साथ हल्द्वानी जेल में बंद था। मधुबनी के डीपीओ राजेश कुमार मिश्र मुजफ्फरपुर के अय्यापुर से 5 फरवरी से गायब हैं। पुलिस के अनुसार उन्हें सेक्स टॉर्शन गैंग ब्लैकमेल कर रही थी। पत्नी अर्चना कुमारी ने अपने पति के अपहरण का मामला दर्ज कराया। ब्लैकमेलर 2 बार इनसे रुपए ऐंठ चुके थे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने के लिए सरकार के साथ विधानसभा सचिवालय ने भी तैयारियां शुरू कर दी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से बजट सत्र गैरसैंण में कराने की घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र कराने के लिए तैयार है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही। फिल्म के रिलीज को 13 दिन हो गए और अभी भी इसको लेकर दर्शकों के बीच क्रेज देखने को मिल रहा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही और तमाम सेलेब्स भी फिल्म जमकर तारीफ कर रहे। हाल ही में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी पठान बन एक्शन अवतार में नजर आने वाले शाहरुख खान की जमकर तारीफ की। रतलाम शहर के सैलानार रोड स्थित एक ऑटो पार्ट की 3 मंजिला दुकान में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। दुकान में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने से पहले थोराट ने प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ जमकर बयान दिया था। पत्रकार राणा अयूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राणा अयूब को जारी समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने राणा अयूब की याचिका भी खारिज कर दी है। अब राणा अयूब को विशेष अदालत के सामने पेश होना होगा। चीन से 12,000 किलोमीटर दूर जमीन से 24 किलोमीटर ऊपर अमेरिकी क्षेत्र में चीनी गुब्बारा क्या करने गया था? चीन का कहना है कि ये मौसम की जानकारी जुटा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के इस दावे को नकार दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे गुब्बारे का मकसद मौसम की जानकारी जुटाना या सिर्फ जासूसी करना नहीं है। हो सकता है कि चीन परमाणु हमले के लिए कोई ना कोई तरीका इजाद कर रहा है। करीब 3 साल तक आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद विराट कोहली ने 2022 के आखिरी महीनों में अच्छी वापसी की। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने करियर का पहला शतक जमाया तो वनडे क्रिकेट में भी शतकों का सूखा खत्म किया। हालांकि वे अब भी टेस्ट क्रिकेट में पुराने अंदाज में नहीं दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंतजार को खत्म कर पाएंगे? इस सवाल का सटीक जवाब तो सीरीज शुरू होने पर ही मिलेगा।
चंडीगढ़ में होटल बिल की रिकवरी का दिलचस्प मामला सामने आया। यहां 2 गेस्ट लग्जरी होटल में रुके, 6 महीने खूब मौज मस्ती की। जब 19 लाख का बिल देने की बारी आई तो खिसकने लगे। यहां देख होटल मैनेजमेंट में उनकी लग्जरी गाड़ियां ऑडी और क्रूज को भी जब्त कर लिया, जिनकी कीमत 58 लाख है। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को जैसलमेर में शादी के बंधन में बंध रहे। सेठ कियारा ने 94 साल पुराना बॉलीवुड ट्रेंड फॉलो किया है। जी हां, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी 2 हस्तियों की शादी का ये पहला मामला नहीं है। सबसे पहले 1929 में पहली फीमेल सुपरस्टार देविका रानी ने अपने को स्टार हिमांशु राय से शादी की थी। मदर इंडिया में मां बेटे बने नरगिस और सुनील दत्त को इसी फिल्म के सेट पर प्यार हुआ और दोनों ने 1 साल के भीतर शादी भी कर ली। देविका हिमांशु के बाद हर दशक में इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग आपस में शादी कर चुके हैं। एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज बनाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। याचिका में गौरी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हवाला देते हुए दलील दी गई थी कि जज की शपथ लेने वाले व्यक्ति की संविधान में पूरी आस्था होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने। करीब 22 मिनट सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दिन में खिली धूप और बढ़ा हुआ तापमान सर्दी की विदाई के संकेत दे रहा है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि सर्दी अभी गई नहीं है और आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बर्फबारी हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। बता दें कि सोमवार को इरफान अहमद नामक व्यक्ति ने कॉल करके एयरपोर्ट पर हमले की धमकी दी थी। आरोपी ने खुद को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफिले को काले झंडे दिखाकर विरोध करने वाले गौला संघर्ष समिति और यूथ कांग्रेस के कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आंवला गेट के पास सीवरेज ट्रीटमेंट लीगेसी वेस्ट प्लांट का उद्घाटन सीएम को करना था। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता हेमंत साहू को काले झंडे दिखाकर विरोध करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को सोनभद्र जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के वार्डों में जाकर मरीजों का हाल जाना, उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्माण के बाद से ही बंद चल रहे बर्न यूनिट को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से आहूत करने की तैयारी कर रही है। 21 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया जा सकता है। सरकार बजट में युवाओं पर फोकस कई ऐलान कर सकती है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को विधानमंडल का सत्र आहूत करने का प्रस्ताव बाई सर्कुलेशन मंजूर किया। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को भी टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए पहले क्यों नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बात करने वाले पहले राजस्थान में 2 लोगों को तो जोड़ ले। जोशी का इशारा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच गतिरोध की ओर था। चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सदस्य जोशी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए यह टिप्पणी की।
तुर्की में भीषण तबाही के बीच एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को सुबह आए झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को भी भूकंप का बड़ा झटका तुर्की में महसूस किया गया है। दिल्ली में सोमवार को तीसरी बार मेयर का चुनाव टलने के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने सड़क पर आ गई है। सदन में मतदान टलने के बाद अब दिल्ली के मेयर को लेकर राजधानी की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव टलने का ठिकरा फोड़ते हुए प्रदर्शन कर रही है। बिग बॉस सीजन 16 में हर दिन कोई ना कोई चौंका देने वाली चीज सामने आ जाती है। ताजा एपिसोड में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। दरअसल मिड वीक में अचानक निम्रत कौर आलूवालिया बिग बॉस से बाहर हो गई है। जनता की लाइव वोटिंग की वजह से उन्हें बेघर होना पड़ा है। निम्रत 18 हफ्तों तक बिग बॉस के घर में जगह बनाने में कामयाब रही। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।